हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे भरपूर एंजॉय। आप सभी देख रहे हैं ततला फैमिली 2.0। अच्छा जी, आज की वीडियो है पाकिस्तानी पब्लिक शॉक्ड बाय इंडियन यूपीआई पावर। अच्छा, यूपीआई पावर पे हम पहले भी वीडियो देख चुके हैं। इस टाइम यूपीआई का ही बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है, क्योंकि जितना वो यूपीआई ने खुद को डेवलप कर लिया हुआ है, इंडिया को छोड़ के अदर कंट्रीज में भी यूपीआई जो है इस टाइम काम कर रहा है। जैसे जितने भी इंडियंस फॉरेन में बैठे हैं, उनको पैसे भेजने के लिए मुख्तलिफ एक्सचेंज का यूज करना पड़ता था। अब वो यूपीआई का यूज कर रहे हैं, और यूपीआई का मतलब है कि जैसे पैसे ट्रांसफर किए हैं उसी टाइम अगले बंदे के पास चलेंगे। मतलब कि कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे कि हम पाकिस्तान में बैठ के अपनी बैंक ऐप यूज कर रहे हैं, गैस कैश यूज कर रहे हैं, या सादा पे, या कोई भी ऐसी ऐप यूज कर रहे हैं जो फॉरेन ट्रांसफर है। तो यूपीआई की इस टाइम बहुत ज्यादा धूम मची है। यूपीआई ने इंडिया को ग्रो भी किया है। बिल्कुल, इसमें जो है जितने डिजिटल अदर कंपनीज जितने टैक्सेस लेती थी, आप बाहर रह चुके हैं विकी भाई। अच्छा, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि यूपीआई इसका मतलब क्या है। जो इंडिया के लोग हैं ना, अगर आप जब भी अदर कंट्री में जाते हैं, आपको हाँ बोले जब आप अदर कंट्री में जाते हैं ना, आपको वहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को इंडियन पेपर मिलेंगे। इसी तरह ही और उनकी पोस्ट भी अच्छी है, सैलरीज भी अच्छी यार है। देखिए इंडियन है अब इतने। देखें, अब पहले वो करते थे अदर एक्सचेंज का इस्तेमाल, और वो बेनिफिट जाता था ओनर जिस कंट्री की भी वो एक्सचेंज है, ठीक है, या जिस कंट्री में है, या जो कोई भी ओनर है। अब यूपीआई आ गया, इंडिया ओनर है। अगर वो यूपीआई को यूज करते हैं ना, तो उसका बेनिफिट सबसे पहले इंडिया को ही जाएगा। अच्छा, उसमें इन्होंने एक और बेनिफिट दिया है अपनी, मतलब के अवाम के लिए, कि मतलब कि हम वेस्टर्न यूनियन यूज करते रहे मोस्टली। मैं भी भाई रहा हूँ, मैं भी वेस्टर्न यूनियन ज्यादा यूज किया। कोई भी आप एक्सचेंज यूज करते हो, आपको टैक्स पे करना उसका पड़ता है। टैक्स हमें अच्छा भला देना पड़ता था। और हमें फील होता था उधर बैठ के कि यार ये टैक्स कितना देना पड़ रहा है। उन्होंने वो टैक्स को कहते हैं कि 4% 4 हिस्सों में कम कर दिया है। अगर 100 देना पड़ता था तो 25 पे लेके आए हमें। और जितना उसका बेनिफिट है वो इंडिया को आ रहा है। अच्छा, उसमें टैक्स में कमी इतनी ज्यादा हो गई है कि ऑटोमेटिकली वो ऐप चलेगी। तो फिर जितने इंडियंस बैठे हैं वो डेफिनेटली अपने मुल्क को प्रमोट करेंगे, और प्रमोट कर भी रहे हैं। चले पहले ये वीडियो देखते हैं पाकिस्तानी की आवाम को उसके बारे में क्या शौक है, वो देखते हैं। भाई, हमारे पड़ोसी में पाकिस्तान की पब्लिक भारत की यूपीआई की तरक्की को देखकर पूरी तरीके से बौखला गई है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त इंडिया की 100 करोड़ आवाम इस ऐप को इस्तेमाल कर, ऑफिशियल इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया था, जिसके बाद पूरा भारत अब इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है। इस ऐप के आने के बाद कोई एक सब्जी वाला भी इंडिया में अब कैश नहीं लेता। छोटे से छोटा वेंडर, यहाँ तक कि बेकारी भी इंडिया में कैश नहीं लेता, बल्कि यूपीआई के जरिए बार कोड को स्कैन करके पेमेंट की जाती है। अगर इसके बरक्स हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम जो है वो लॉन्च नहीं किया गया। ज़्यादातर पाकिस्तान में कैश ही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें यूपीआई की, तो अब यूपीआई सिंगापुर और दूसरे कई ममालिक के साथ लिंक होने जा रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? Work today is broken. वीडियो दिखाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो वीडियो देखें और हमें बताएं कि ये वीडियो कहाँ की है। वीडियो में लोगों को देख के तो लग रहा है ये किसी फॉरेन कंट्री है, यूके में भी। ये तो गोरों को देख के आपको लग रहा है? बिल्कुल, मुझे गोरे देख के लग रहा है मे भी चाइना या यूके या इस तरह के, जो मे भी ये पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान में तो इस तरह गोरे आके सब्जी खरीदते भी नहीं है। गोरे इस तरह पाकिस्तान में फिरते भी नहीं है। हाँ, उनको तो पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। भाई, इंडिया हो सकता है। इंडिया हो सकता है। इंडिया क्यों लग रहा है आपको? जिस तरह वो लोग वहाँ पे खड़े हैं और जो बैकग्राउंड है उनका, उनको देख के भी लग रहा है। और इंडिया में तो गोरों का आना जाना बहुत आम हो गया है। बिल्कुल, ये इंडिया ही है। और जर्मन के एक मिनिस्टर इंडिया के एक मार्केट में सब्जी खरीद रहे हैं, और सब्जी खरीदने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट की सब्जी वाले को, और वो हैरान हो गए कि जो सिस्टम जर्मन में नहीं है वो इंडिया में पहुंच गया है। बस हवा निकल गई। हमें जब भी अपने आप को कंपेयर करना है तो हमें अपने आप को बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही हैं कि जी अब वो उनकी जो ऐप है यूपीआई, अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन तक भी उन्होंने स्प्रेड किया है अपना। आप दो ना
क्या वजह है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो आईटी की फील्ड को समझते हैं। उनका सिंपल डैट आप जाते हैं, उनका कोई पीटीएम करके एक ऐसा ऐप है, आप कैप में बैठते हो पेटीएम करके कुछ भी, आप इस तरह एक नॉर्मल ऐप दिया मैंने, वो कुछ भी बाय करने जाते हैं उसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ अभी मैं यहाँ आया हूँ, अपनी बात बताऊंगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं बाय नहीं करता। क्यों? हम कार्ड यूजर हैं, पर यहाँ पे कैश लेना पड़ेगा, पहले बैंक जाएंगे, कैश विड्रॉ करेंगे। आप किसी भी फील्ड पे आ जाओ, वहां पे आपने खाने के लिए भी एक समोसा भी लेना ना, तो आपने वो पेटीएम कर देंगे या कोई ना कोई उन्होंने आपको सर्विस दी हुई है ऑनलाइन के जी आप हमें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। बांग्लादेश के लोग भारत के विरोध में इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि कुछ भी गलत हो जाए तो उसका इल्जाम सीधा जो है भारत पे लगा देते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। तो बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इंडिया से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में हर गुजरते दिन के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले लग रहे हैं और बड़े से बड़ा ब्रांड इस वक्त जो है इंडिया के अंदर अपने यूनिट को सेटअप करने की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल पार्क के अंदर बांग्लादेश की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही है और उत्तर प्रदेश ने इसके लिए क्या आउट क्लास प्लान बनाया है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से जो है इंडिया जो है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना सिर्फ बूस्ट करेगा बल्कि वहां के लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। एक फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री $65 बिलियन और 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंच जाएगी। आग लगा दी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यूपीआई जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था इंडिया में और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज ने, तकरीबन 30 कंट्रीज ने अपील की थी इंडिया से कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि हमें भी आप दो ना। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला। ठीक हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? अब क्यों जाती है पैसा? आपके पास कुछ हो, आप इस्लाम पर जाएं वो तो पैसा तो आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेव है। लानत है तुम लोग पे, लानत। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह कंधे टांगे राइफल। तो अब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बेशक उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के तहत हर अपने सेक्टर को अटेंशन दी। सारे हिंदुस्तान में जहां भी मैं गया हूं तो वहां पे एक वो होती है सेंस ऑफ अपबीट, यानी कि हम कामयाब हो रहे हैं। लोगों के अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का, एक अफसुर्दगी नहीं है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको नजर आती है। डिजिटलाइजेशन इतनी बढ़ गई है कि यूरोप में नहीं है। तो मैं जहाँ ठहरा हुआ था नासिक में, राम चड्डा जी हैं, उनके घर में आया हुआ था, तो उन्होंने कहा देखें अभी अब बाहर ये प्याज वाला आया है तो हम चल के आपको दिखाते हैं कि प्याज वाला जो है वो पैसे नहीं लेगा, वो स्कैन करेगा और हम पे कर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। तो वहां पे तो अब बैंक का जाना, पैसे रखना ही तकरीबन अननेसेसरी हो गया। सारा कुछ जो है, किसी ने मुझे जोक के तौर पे बताया कि अगर आप बॉम्बे में जाएं तो अब जो फकीर हैं वो भी स्कैनर रखते हैं। बस हवा निकल गई। स्कैन करके और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं कि इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी को कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहां पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहां पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए गिलास के दिए। आप कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखे ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछे ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास कि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान
हरामी मुसलमान है। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना, हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूं अपने साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इंडिया के पास कश्मीर है, वहाँ पर सिनेमा की एक इनॉग्रेशन हुई है, मतलब सिनेमा बना है, मल्टीप्लेक्स पहला सिनेमा बना है श्रीनगर में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कभी हम देखते हैं वहाँ पे सिनेमा बन रहा है, कभी खबर आती है जी वहाँ पे दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, कभी देखते हैं वहाँ पे डैम बनते नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, ये सब कुछ ना झूठ बोलते हैं। असल में उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। अब वो ना सारा कुछ ऐसा बनाकर आपने देखा ना कि इंडिया की लॉबिंग जो है ना वो मगरबी में और अमेरिका में बहुत मजबूत है। बना रहे हैं या नहीं ना, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा अगर वो नहीं मतलब बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं, उधर वो कब्जा कर रहे हैं और उन्होंने बना दिया। ये नहीं है, ये सोचने वाली बात नहीं है कि देखें बेशक वो हमें दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं अपने कश्मीर में। हम क्यों नहीं दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं? देखें वो दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे, वो या वो किसी की भलाई के लिए या उधर कश्मीरियों के लिए उन्होंने सैनिमा नहीं खोला या किसी की भलाई के लिए नहीं खोला। डैम बने हैं वो कश्मीरियों के लिए? नहीं, वो डैम उन्होंने इसलिए बनाया है ताकि मोहर लग जाए कि वो जमीन उन्हीं की है, हमारी नहीं है। उन्होंने तो कब्जा किया हुआ हमारी जमीन। आप दो ना। ये आपको क्या नजर आ रहा है? भिखारी बैठे हुए क्यूआर स्कैन के साथ। वहाँ पे भिखारी भी जो है वो क्यूआर कोड के साथ बैठा है, उसको आप स्कैन करेंगे, उसको पेमेंट देंगे। तो ये देखिए इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के वहाँ मांगने वाला जो है वो क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहा है। सर वही अब ये देखिए ना, शर्म की बात है, लानत की बात है हमारे लिए कि उनके जो भिखारी हैं वो हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। हम भी भिखारी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये अभी सब्जी खरीदी इन्होंने रोड से। सब्जी खरीदने के बाद अभी स्कैनर के जरिए पेमेंट करेंगे। रेडी वाले हैं, नीचे देखे रेडी भी नहीं है, रोड पर सब्जियां रखी हुई हैं और पेमेंट मिनिस्टर साहब कर रहे हैं क्यूआर स्कैनर के जरिए। बताएंगे कौन सा मुल्क हो सकता है? ये जो भी मुल्क है, मगर ये लोग मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। ये इंडिया, ये जो भी है, मगर ये अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। हम पीछे, काफी पीछे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, ये हमारे से बहुत अच्छे हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो पे करने का तरीका है, यहाँ पर जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं उन पर ऑटो पे है, यानी इंडिया आप फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है। आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती। बस हवा निकल गई। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पाकिस्तान मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में भी तरक्की नहीं कर सकता। जैसे कि हम देखें इंडिया में एक भिखारी जो है वो भी क्यूआर कोड लेकर अपने साथ घूमता है पेमेंट्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसका रुझान बिल्कुल जीरो है। क्या वजह है कि इंडिया का एक भिखारी भी पाकिस्तान के अवाम से अक्लमंद है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या सही बात की है। ये अच्छी बात है कि ये पाकिस्तानी ये तो खुद मानती है कि इंडिया हमसे बहुत आगे चला यार। आपने जितने लोगों के इंटरव्यू सुने उन्होंने यही बोला कि नहीं इंडिया का कोई कंपैरिजन है ही लोगों को छोड़ो भी नहीं। आपसे कोई बंदा पूछे कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है तो आप बताओगे नहीं? मेरी बात सुनो, जितना हम बता सकते हैं कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि हम डेली बेस पे अपडेट रहते हैं इंडिया की न्यूज़ के साथ, क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। मैं एक चीज समझ रहा था कि देखो ना, कोई रेडी वाला है, कोई सब्जी वाला है या कोई भी है, वहाँ पे वो क्यूआर कोड स्कैनर किए जा रहे हैं, चाहे वो यूपीआई के हैं या किसी और ऐप के हैं। इट मीन्स आप ये चीज़ बेहतर समझोगे क्योंकि आपका काम है होलसेलिंग। इस होलसेलिंग का आप पैसे वगैरह मतलब इस फील्ड के है ना, ये इस फील्ड के हो तो उनको इन आउट फ्री होगा, तो फ्री होगा फ्री है तो हर बंदा यूज कर रहा है। फ्री है ना। देखो अगर हमें इस चीज का, अगर ये चीज हमें मिलती है, देखो जी जो हमारी टेंशन, आप स्पेशली आपकी टेंशन है ऑल द टाइम जेब में कैश लेके घूमना। थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल बता दूं। अब जैसे ना हमारा मेन सबसे ज्यादा जैज कैश बिक रहा है, ठीक है। अब जैज कैश वालों ने ना पता क्या किया था, उसके ना ऊपर फीस रख दी थी जो रिटेलर काम करते थे। अब तकरीबन ना महीना या 1.5 महीने या 2 महीने के करीब हो गया है, उन्होंने खत्म कर दिया, बिल्कुल जीरो टैक्स कर दिया। ना वो कमीशन दे रहे हैं ना ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन रिटेलर ले रहे हैं, रिटेलर तो ले लें ना, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। अब रिटेलर पता क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट जितना भी जायज कैश है ना उसके अकाउंट में जा रहा है जायज कैश में। पहले वो कभी किसी बैंक में डालता था, कभी किसी बैंक में डालता था, अब डायरेक्ट हो गया अब जायज कैश के साथ। अच्छा जो लाइक कि पहले आप लोग जाते थे ना, हाँ जी, जैज की तरफ, जैज कैश की तरफ से, वो चक्कर खत्म कर दिया गया है। अब वो कनेक्ट कर दिया गया डायरेक्ट कंपनी के साथ। बिल्कुल ठीक है। कंपनी ने मतलब टैक्स फ्री कर दिया। पहले वो पैसे काटते थे, मैंने 1000 रुपया पैसा काटोगे तो फिर वो
सक्सेस नहीं रहेगा। हाँ मेरी बात सुना, अब मैंने 1000 रुपया निकलवाना ना तो 7-8 रुपए मेरे कंपनी ने काट लेने हैं। हाँ, ऐसे ही 20 रुपए रिटेलर ने काट लेने ऐसे ही हैं। अब कंपनी ने 0 कर दिया, रिटेलर के 20 ही है, वो कस्टमर से ले लेता है, वो लेता ही लेता है, वो उसका बजट ही है, वो उसका बजट। अब वो डायरेक्ट मतलब कि जैज कैश में फेंकता है, अब वो किसी और बैंक में नहीं। भाई बात क्या है कि आपका नेटवर्क की जो है अपना अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब कि मैं इधर जैज कैश में किसी टाइम पैसे ट्रांसफर करता हूँ, अगले बंदे को पैसे पहुंचते नहीं, अच्छा उसे पेमेंट नहीं ना पहुंचेगी, वो बोलेगा भाई इधर बैठ जाओ, जब तक मुझे पेमेंट कंफर्म नहीं होगी आप नहीं जा सकते। और QR कोड एक ऐसी चीज है जो जैसे स्कैन होती है ना वैसे ही आपको नोटिफिकेशन देता है, टाइम चला जाता है। लेकिन इसमें ना अदर नेटवर्क का बड़ा इशू आ जाता है। अगर इसमें जैज कैश किधर आता है ना, मेरी बात सुनो, मैं बात ये कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज में पेंडिंग नहीं ना आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो चीज आपकी डेवलप करेगी। उसका आज हम बात कर रहे हैं यूपीआई को लेके, उसकी सक्सेस रीजन क्या है? उसका वर्क ऑन द स्पॉट है। मतलब इधर आपने क्लिक करना है, इधर क्लिक करना है, उधर मैसेज का नोटिफिकेशन होना है, पेंडिंग वाला ऑप्शन नहीं है, फिर ही आप सक्सेस की तरफ। तो इसमें आपकी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है ना मैटर करेगी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जैज कैश यूज हो रहा है, बट उसमें स्टिल पेंडिंग का ऑप्शन है। पेंडिंग की ऑप्शन छोड़ के अच्छा मैं एक बात करता हूँ, मोस्टली ऐसा होता है हमारी एप्स ओपन नहीं होती, क्या करोगे आप? लेकिन आप चेक करें, अभी आप जैज कैश ऐप खोलें, नहीं मेरी बात सुने, नहीं अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी आप ना उन्होंने स्कैनर दे दिया। ओहो स्कैनर है, मैं कह रहा हूँ ऐप ही नहीं ओपन होती, मोस्टली ऐसा होता है ऐप नहीं ओपन होती। ये नेटवर्क का इशू है। मैं यही तो कह रहा हूँ, उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना बूस्ट कर लिया है। अब इंडिया में 5G चल रहा है, पाकिस्तान को पता भी नहीं है 5G, ऐसे ही है ना। अब 5G का मतलब क्या है, आपने हर चीज में आगे निकल गए हैं, आपकी जितनी ऐप्स हैं हमसे फास्ट होगी, ऑटोमेटिकली होगी फास्ट। ये बात तो हमारा 4G जो है में स्टिल अभी तक 5G नहीं है, अभी 4G भी हमारा ऐसा चलता है जो 3G के कंपेयर भी नहीं है। मैं 2019 में पाकिस्तान थाईलैंड से मोबाइल लेके उधर 5G चलता था, 5G चलता था, और टेक्नोलॉजी लोग 6 तक जा रहे हैं, हमारा 4 ठीक नहीं चल रहा। तो जब हमारा नेटवर्क ही नहीं ठीक होगा तो लोग कैसे इतना पैसों, और पैसा एक ऐसी चीज है जिसपे लोग ट्रस्ट नहीं करते कि मैं अगर मेरी पेमेंट 2 दिन के लिए या 24 घंटे के लिए स्टक हो गई है ना, तो मैं 24 घंटे के लिए परेशान हूँ कि यार मेरे पैसे के साथ पता नहीं क्या होगा। अच्छा भाई यार, चाहे वो जैज कैश है, चाहे वो यूपीआई है, कोई भी है, उसका सक्सेस होने का रीजन क्या है? ऑन द स्पॉट। यार जिसने पैसे देने हैं, जिसने ले, वो वेट तो नहीं कर सकता, जो ऑन द टाइम काम करेगा वही सक्सेस। यार मैं एक बात करता हूँ, मेरी शॉप थी, हमें लोग आके जैज कैश ट्रांसफर करते थे ना, जब तक हमारी ऐप में पैसे नहीं ना आते थे, हम कस्टमर को बिठा लेते थे कि आप नहीं जा सकते, इवन के हमारे पास उनका नंबर भी है, हमारे पास उनकी पूरी डिटेल है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। तो इसीलिए ऐप्स ऐसी हो जो फौरन ट्रांसफर हो, तो इसी तरह बूस्ट करती जाएंगी, हर बंदा QR कोड अपने कोड दुकान के भाई। अच्छा जो आप ऐप से करते हैं ना स्कैन करके, वो मिनट में सेकंड में वो टिल आईडी बन जाती है ना, वो टिल आईडी वो उसी टाइम चली जाती है, वो टिल आईडी है। और जो आप नंबर से करते हैं ना उसको टाइम लग जाता है। चले जी अपने व्यूवर में से पूछते हैं कौन कौन यूपीआई को यूज कर रहा है और कैसे। स्पेशली इस वीडियो, ये जो ऐप है, इसको इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा फॉरेनर से। भाई 100 करोड़ अवाम राइट नाउ यूज कर रही है, फॉरेनर को भी बहुत ज्यादा एडवेंचर होगा, और पब्लिक को तो बहुत हो रहा है ना उधर की पब्लिक। मतलब कि मैं इनसिक्योर हूँ, मैं पैसे पॉकेट में नहीं रख सकता, ठीक है यार। कराची जैसे कंट्री में आप चले जाते हो ना, पाकिस्तान में, आपको यही पता है कि अभी लूटा हूँ, भाई आप अभी लूटे की बात करते हो, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, मैंने शॉपिंग करने के लिए जाना है होलसेल की अपनी शॉप के लिए, मैं अपने पास 2 मिलियन नहीं रख सकता, मैं अपने आप को मतलब कि डर फील करूंगा कि मेरे पैसे को कुछ हो ना। वही पैसा अगर मेरी ऐप में होगा, मेरे बैंक में होगा, मेरी यूपीआई में होगा, तो मैं डेफिनेटली सेफ, ठीक है। तो वो इसीलिए बस। अच्छा इससे आपका क्राइम रेट कम होगा, इसी तरह ये क्राइम रेट कम होता है। अच्छा क्राइम रेट सबसे बड़ी बात है, आपकी हर चीज का रेट जो है ना वो अंदर मेंशन आ गया, आपकी करप्शन वाली बात ही खत्म हो गई, यही बात। अच्छा ना कोई नकली ले सकता, ना कोई नकली दे सकता, दुनिया कैसे मतलब कि वो बोल रहे ना पाकिस्तान में भी फ्रॉड कैसे होगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि फिर जो आपकी मतलब गवर्नमेंट है उसके पास सारा प्रूफ होगा, क्योंकि अच्छा जितनी भी पेमेंट आएगी जाएगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, मेरी शॉप है, मेरी शॉप की आज की सेल है 2 लाख रुपए की, ठीक है, 2 लाख रुपए की सेल है, मुझे 1 साल बाद उसका टैक्स देना पड़ेगा। वो आप मेरी सारी रजिस्टर्ड हो रही है ना। अच्छा 2 साल के बाद मैं अगर मेरे पास मैं वो QR कोड नहीं रखूंगा, ठीक है, तो मैं अपनी पूरे साल की सेल बता दूंगा 50 लाख की, मैंने 5 करोड़ होगी।
मैं टैक्स दे रहा हूँ 50 लाख का और जो कमा रहा हूँ वो 5 करोड़ है, तो वो सारे का टैक्स देना पड़ेगा, तो लोग इस वजह से आते ही नहीं। क्यूआर कोड करने वाला, यूज करने वाला, उसका टोटली कार्ड आता है हर अपना, आपकी गवर्नमेंट के पास है, टैक्स पे है। हाँ, टोटली टैक्स पे है। बिल्कुल। चलें जी, अपने व्यूअर्स से पूछते हैं कौन कौन कर रहा है यूपीआई यूज और कैसा नेटवर्क है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में।